हाँ जी बच्चों, मटेरियल कॉस्टिंग में क्वेश्चन नंबर 47 पे है। 47 में गिवन है कि एन इनवॉइस इन रेस्पेक्ट ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ केमिकल ए एंड बी प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कोई कंसाइनमेंट है, उसके रेस्पेक्ट में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। एक केमिकल ए है और एक केमिकल बी है, और केमिकल ए है 10,000 और केमिकल बी है 8,000, जिनकी रेट दे रखी है 10 और 13। सेल टैक्स लगा है 10%। रेलवे फ्रेट है कितना 3850। शॉर्टेज ऑफ 500 तो केमिकल ए में और 320 केमिकल बी में, वो रास्ते में ही हो गया। और क्यों हो गया? नॉर्मल ब्रेकेज के कारण। तो थोड़ा बहुत जो रिसाव होता है उसके कारण क्या हुआ कि 500 LBS किस में, केमिकल ए में, और 320 किस में, केमिकल बी में, ऑन द वे ही लीकेज हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द रेट पर LB फॉर ईच केमिकल। अच्छा, अब जो ये लॉसेस हुआ है ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? तो साफ साफ लिखा है नॉर्मल लॉस है, और आपको पता है नॉर्मल लॉस का बर्डन रिमेनिंग क्वांटिटी पे क्या होता है? शिफ्ट होता है। तो नॉर्मल लॉस है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द रेट पर LB फॉर ईच केमिकल। एज्यूमिंग करते लो कि 2% का फर्दर डिटोरेशन और होगा। ये 2% क्यों होगा? वो जो 500 और 320 का जो नॉर्मल लॉस हुआ है वो रास्ते में हुआ है, और ये जो 2% है वो वाला था आपका ट्रांजिट में, और ये जो 2% है ये स्टोरेज लॉस है। क्लियर है बच्चों? तो हमें निकालनी है रेट पर LB। आइए निकालते हैं। एक तो आपके पास में A है, एक B है, और एक डाला मैंने कॉलम किसका? टोटल का। सबसे पहले बात करते हैं परचेज कॉस्ट। A की परचेज कॉस्ट है 1 लाख, B की परचेज कॉस्ट है 1,04,000, और टोटल हो गया आपके पास में 2,04,000। क्लियर है? सेल टैक्स जो लगा है वो है 10%। देखो 2,04,000 का 10% कितना होता है? 20,400। तो ये A का है या B का है? ये दोनों का मिला के है। तो A के हिस्से में कितना आएगा? 10% A में निकाल लें 10,000, और B में निकाल लें 10,400। क्लियर है? सेल टैक्स के अलावा रेलवे फ्रेट, जो रेलवे फ्रेट गिवन है वो है 3840। अब ये A का है या B का है? तो इस रेलवे फ्रेट को हमें A और B के बीच में बांटना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन, A और B के बीच में उनकी वैल्यू के प्रोपोर्शन में बांटूँ, या A और B के बीच में उनकी क्वांटिटी के प्रोपोर्शन में बांटूँ। क्वांटिटी थी कितनी यहाँ पर? 10,000, और यहाँ कितनी है क्वांटिटी? 8,000। बताइए कि रेलवे जो फ्रेट है उसको क्वांटिटी के प्रोपोर्शन में बांटना सही रहेगा, या रेलवे फ्रेट को वैल्यू के प्रोपोर्शन में बांटना सही रहेगा? तो उसका सही जवाब क्या है? क्वांटिटी। क्यों क्वांटिटी? जब हम ट्रांसपोर्ट के थ्रू कुछ भी गुड्स यहाँ से वहाँ भेजते हैं तो ट्रांसपोर्टर हमसे केवल एक ही चीज़ पूछता है, वो है क्या? उसकी क्वांटिटी। तो ट्रांसपोर्टर हो, चाहे वो रेलवे के थ्रू हो, चाहे वो बस के थ्रू हो, चाहे किसी भी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर दीजिए, ट्रांसपोर्टेशन जो चार्जेस लगते हैं वो हमेशा लगते हैं क्वांटिटी पर। तो क्वांटिटी है 10,000 और 8,000, इनका प्रोपोर्शन हो जाएगा 5 और 4 का। तो ये जो एक्सपेंडिचर है 3840 को आप 5 और 4 के प्रोपोर्शन में बांट लें। तो 3840 में डिवाइड करें किसका? 9 का। तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं बाद में किससे? 5 से। तो ये आ जाएगा 2133, और बाद में मल्टीप्लाई करते हैं उसको 4 से, ये आ जाएगा इसका 1707। क्लियर है बच्चों? तो ये बांट दिया आपने, इनको जोड़ लें, ये आ जाएगी A की कॉस्ट और B की कॉस्ट और टोटल। तो A की कॉस्ट निकल के आएगी 1,12,133 रुपये, और B की कॉस्ट निकल के आएगी 1,15,477। टोटल निकाल लेना। अच्छा, हमें क्या करना है इसके बाद में? रेट पर LB निकालनी है। तो रेट पर LB निकालने के लिए इसमें मैं क्वांटिटी का डिवाइड कर दूंगा। तो जैसे ही क्वांटिटी डिवाइड करूंगा रेट पर LB निकल जाएगी। लेकिन पहले मैं क्वांटिटी निकालता हूँ वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में मैं क्वांटिटी निकालता हूँ A और B। बताइए A में कितनी यूनिट आपने परचेज़ की थी? 10,000 यहाँ परचेज़ किया था, यहाँ परचेज़ किया था आपने 8,000। जो ट्रांसपोर्टेशन में नॉर्मल जो लॉस हुआ था ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, वो नॉर्मल लॉस यहाँ फर्स्ट में कितना हुआ था? 500 का, और यहाँ हुआ था 320 का। तो ट्रांसपोर्टेशन के लॉस के बाद A के हमारे पास पहुँचे हैं 9,500, और B के हमारे पास पहुँचे हैं 7,680। उसमें भी क्वेश्चन बोलता है कि फर्दर लॉस है 2% का। तो यहाँ फर्दर लॉस है आपका 2%, और यहाँ पर भी लॉस है कितना? 2%।
देखना क्वांटिटी फॉर कंजम्पशन कितनी अवेलेबल हो जाएगी। तो क्वांटिटी फॉर कंजम्पशन निकल के आएगी 9310, यहाँ आएगी 7526.4। तो ये ट्रांजिट लॉस है और ये आपका स्टोरेज लॉस है। जो फर्दर लॉस गिवन है वो स्टोरेज लॉस हो गया। तो क्वांटिटी अवेलेबल फॉर कंजम्पशन है 9310, तो यहाँ क्वांटिटी है 9310 का डिवाइड करेंगे। अच्छा, ये भी लॉस जो है ना नॉर्मली है, कोई ऐसा नहीं है कोई एबनॉर्मल लॉस है। तो ये भी नॉर्मल लॉस है और नॉर्मल लॉस का बर्डन क्या होता है, रिमेनिंग क्वांटिटी पे शिफ्ट होता है। तो टोटल कॉस्ट रिमेनिंग क्वांटिटी पे शिफ्ट की जाएगी और यहाँ आएगा 7526.4। तो यहाँ निकल जाएगी रेट पर एल बी ए की और रेट पर एल बी आ जाएगी किसकी, बी की। क्लियर है बच्चों। 48 नंबर क्वेश्चन आपको अभी करना नहीं है, एक बार वो बाद में कराऊंगा। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 49 कम से कम 2 से 3 बार पढ़ें, तब जाके आपको मेरा सॉल्यूशन समझ में आएगा। तो पहले क्वेश्चन नंबर 49 को अगर आपको करना है तो पहले इसके सॉल्यूशन क्या है, इसके क्वेश्चन को आपको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा। अभी पढ़ें क्वेश्चन पहले इसको। क्वेश्चन में गिवन है बच्चों कि आपने कोई कंसाइनमेंट मंगाया है 1250 kg कंसाइनमेंट है और जिसकी इन्वॉइस प्राइस है 20 रुपीज़ पर kg। एक्साइज ड्यूटी है 25%। अंडरलाइन करें नेट इन्वॉइस प्राइस पर। ऊपर जो 20 गिवन है वो इन्वॉइस प्राइस है और जो 25% की एक्साइज ड्यूटी है वो नेट इन्वॉइस प्राइस पर है। पहले बताइए इन्वॉइस प्राइस और नेट इन्वॉइस प्राइस में अंतर क्या होता है। अंतर होता है डिस्काउंट का। किसका, डिस्काउंट का। इन्वॉइस प्राइस में से डिस्काउंट लेस करते हैं तो निकलता है नेट इन्वॉइस प्राइस। आपको देखेंगे ना फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो पहले इन्वॉइस प्राइस में से डिस्काउंट लेस करें तो नेट इन्वॉइस प्राइस, उसमें जोड़ें एक्साइज ड्यूटी और उसमें जोड़ें सेल टैक्स, और उसके बाद में ऐड होगा इंश्योरेंस, फिर डिलीवरी चार्जेस, फिर कॉस्ट ऑफ कंटेनर। फिर नीचे एच पॉइंट में बोलता है कि एक कंटेनर का लोड हमने रिजेक्ट कर दिया, ये आपका परचेज रिटर्न है, इसको टोटल कॉस्ट में से क्या करना है, लेस करना है, क्योंकि ये परचेज रिटर्न है। उसके बाद में अनलोडिंग एंड होल्डिंग चार्जेस गिवन है। ऑन बेसिस ऑफ द अबव यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द लैंडेड कॉस्ट। आपको निकालनी है लैंडेड कॉस्ट पर केजी। तो टोटल कॉस्ट निकाल के केजी का डिवाइड करेंगे तो लैंडेड कॉस्ट, लैंडेड का मतलब जितना गुड्स हमारे पास पहुंचा है, कंजम्पशन वाली बात नहीं हो रही, स्टोरेज की बात नहीं हो रही, जितना गुड्स हमारे पास पहुंचा है उसकी कॉस्ट पर केजी निकालनी है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। पहले इसको आप अपने आप ट्राई करने की कोशिश करें, उसके बाद में अगर आपका आंसर मेरे सॉल्यूशन से मैच नहीं करता है तो वीडियो देखें। क्लियर है बच्चों, पहले इसको अपने आप ट्राई करें। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 49। 2 कॉलम डाल रहा हूँ इसके अंदर मैं, पर केजी, और एक डाल रहा हूँ मैं इसमें टोटल का। पहले बताइए कि इनवॉइस प्राइस कितना है आपका। इनवॉइस प्राइस है पर केजी 20 और टोटल केजी कितने हैं 1250 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 25,000। क्लियर है। इनवॉइस प्राइस में से पहले डिस्काउंट लेस कर दें। डिस्काउंट गिवन है क्वेश्चन में आपको 10%, तो 10% हो जाएगा 2 और यहाँ 2500, तो 22,500 और वैसे कितना है 18 रुपये। क्लियर। इसमें ऐड करना है एक्साइज ड्यूटी, ये है 25%, और एक ऐड करना है सेल टैक्स, ये गिवन है 8%। अच्छा आप देखें एक्साइज ड्यूटी कितना है, ये आएगा 4.5 और ये आएगा 1.44। अमाउंट वाइज ये आएगा 5625 और ये आएगा 1800। क्लियर है। तो नेट बिल कितने का बनेगा, यहाँ नेट निकल के आएगा 23.94 और 29,925। अब इसमें ऐड करना है आपको इंश्योरेंस। कितना है बच्चों इंश्योरेंस चार्जेस हैं 1%। किसके, नेट के। नेट का कितना हो जाएगा, नेट ये है या ये है, तो ये नेट है या ये नेट है, पहले तो ये बताओ। ये है तुम्हारा नेट इनवॉइस प्राइस और ये है तुम्हारा नेट बिल। तो देखो सप्लायर जब बिल देगा ना, सप्लायर तो बिल में क्या लिखेगा, इनवॉइस प्राइस लिखेगा, एक्साइज लिखेगा, सेल टैक्स लिखेगा, नेट बिल तो उसके बना के बजेगा। इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस कंपनी चार्ज करेगी, डिलीवरी चार्जेस ट्रांसपोर्ट वाला चार्ज करेगा, तो वो बिल में नहीं लिखा होता। तो इंश्योरेंस चार्जेस कितने हैं 1% है नेट इनवॉइस प्राइस के। तो इनवॉइस प्राइस है 22,500 का 1% हो जाएगा 225। इसके अलावा डिलीवरी चार्जेस दे रखे हैं आपको, डिलीवरी चार्जेस गिवन है 250 के, और इसमें ऐड क्या करना है आपको, कॉस्ट ऑफ कंटेनर। कॉस्ट ऑफ
कंटेनर, देख के बताएं एक कंटेनर कितने का है। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, कंटेनर है 60 रुपये का, पर कंटेनर फॉर 50 kg ऑफ मटेरियल, मतलब कि एक कंटेनर है 60 रुपये का जो 50 kg मटेरियल होल्ड कर सकता है। रिबेट इज़ अलाउड 40 रुपीज़ पर कंटेनर। देखो आपको 40 रुपये पर कंटेनर की छूट मिल जाएगी, मतलब कंटेनर 60 रुपये का है जिसमें आपको 40 की छूट मिल जाएगी अगर आप इसको 6 हफ्ते में लौटा देते हैं। तो मुझे बताइए कंटेनर कितने का पड़ेगा अगर आप 6 वीक में इसको लौटा दोगे। तो 60 का कंटेनर है, 40 रुपये का आपको रिबेट डिस्काउंट मिल जाएगा, तो कंटेनर पड़ेगा 20 रुपये का। लेकिन क्या आप इसको 6 वीक में लौटाएंगे या नहीं लौटाएंगे, तो क्या लिखा है, विच इज़ ए नॉर्मल फीचर। नॉर्मल फीचर का मतलब ये सामान्य, ऐसा हमेशा हमारे साथ होता है कि हम नॉर्मली इस माल को 6 वीक में लौटा देते हैं, ये नॉर्मल फीचर है, ये कोई स्पेशल बात नहीं है। तो एक कंटेनर कितने का पड़ेगा, 60 का कंटेनर है, 40 का रिबेट मिल जाएगा, तो एक कंटेनर पड़ेगा 20 का। और पहले बताइए कंटेनर चाहिए कितने, 1250 kg का माल लेके आना है, और एक कंटेनर कितना माल होल्ड कर सकता है, एक कंटेनर माल होल्ड कर सकता है 50 kg। तो बताइए कितने कंटेनर आपको चाहिएंगे, तो 1250 kg का गुड्स चाहिए, एक कंटेनर 50 kg होल्ड कर सकता है, तो नंबर ऑफ़ कंटेनर निकल जाएंगे इनटू एक कंटेनर है कितने का, 60 का, 40 का रिबेट है, और जो कि नॉर्मल सा फीचर है। तो यहाँ पर कंटेनर की कॉस्ट आपको निकल के आएगी 500। क्लियर है। क्वेश्चन में गिवन है कि एक कंटेनर लोड के बराबर का माल रिजेक्ट हो गया। अगर आपने जो माल परचेज़ किया है उसमें से एक कंटेनर का लोड का गुड्स आप रिजेक्ट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। तो क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। बताइए कितना कंटेनर, कितना लोड रिजेक्ट हुआ है, एक कंटेनर का मतलब 50 kg गुड्स आपने रिजेक्ट किया है। तो सप्लायर बताइए आपको कितने रुपए वापस देगा, मुझे बताइए 20 वापस देगा या 23.94 वापस देगा। पर केजी सप्लायर आपको 20 रुपीज़ वापस देगा या 23.94 वापस देगा। मुझे बताइए जब हम गुड्स खरीदते हैं जिस पे हम एक्साइज ड्यूटी पे करते हैं, हम सेल टैक्स पे करते हैं, अगर वो माल ख़राब निकल जाए, जब उसको रिजेक्ट करते हैं तो क्या एक्साइज ड्यूटी और सेल टैक्स का पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, 100% वापस मिलेगा। अच्छा इंश्योरेंस का वापस मिलेगा, क्यों मिलेगा, इंश्योरेंस का डिलीवरी है क्यों मिलेगा, वापस केवल किस चीज़ का पैसा मिलना है आपको, जो सप्लायर ने चार्ज किया। सप्लायर ने चार्ज किया 23.94 पर केजी, सप्लायर 50 kg पर 23.94 के हिसाब से आपको पैसा क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। देखना रिटर्न का अमाउंट क्या निकल के आता है, तो रिटर्न में निकल के आ जाएगा 1197, और लास्ट में दे रखा है अनलोडिंग एंड होल्डिंग। तो लास्ट में जोड़ा मैंने कॉस्ट ऑफ अनलोडिंग में लिखा है 0.25 पर केजी ऑफ गुड्स अल्टीमेटली एक्सेप्टेड। अल्टीमेटली कितना एक्सेप्ट किया, 1250 लेके आए थे, 50 रिजेक्ट कर दिया। अल्टीमेटली एक्सेप्ट किया है हमने कितना, 1200 kg। तो 1250 लेके आए थे, 1250 लेके आए थे, 50 हमने रिटर्न कर दिया। हमने अल्टीमेटली एक्सेप्टेड कितना है 1200 kg इंटू 0.25 के हिसाब से कॉस्ट ऑफ अनलोडिंग एंड होल्डिंग निकल जाएगा। ये टोटल कॉस्ट निकल के आएगी आपके पास में 30,003 रुपीज़ की, और मुझे निकालनी है लैंडेड कॉस्ट पर केजी। तो बताइए 30,003 रुपीज़ की जो कॉस्ट है ये कितने केजी पे लगी, 1200 पर, तो पर केजी रेट निकल के आएगा 25 रुपीज़ अप्रॉक्स। एग्जैक्ट निकालना है, एग्जैक्ट निकाल देना, वैसे 25 रुपीज़ अप्रॉक्स के हिसाब से आपके कॉस्ट निकल के आएगी। क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 50 अ टिम्बर मर्चेंट, एक टिम्बर मीन्स जो लकड़ियाँ होती है, सूखी हुई लकड़ियाँ। एक टिम्बर मर्चेंट ने 10,000 क्यूबिक फीट टिम्बर लॉग परचेज़ किया है 1 अक्टूबर 2003 को। 1 अक्टूबर 2003 को उसने क्या किया है, 10,000 क्यूबिक फीट टिम्बर लॉग परचेज़ किए हैं 10 रुपये के हिसाब से, एंड स्टोर दैम इन हिज टिम्बर यार्ड। और उस माल को उसने क्या किया, टिम्बर यार्ड में रख दिया फॉर 6 मंथ। 6 मंथ के लिए उसने उसको टिम्बर यार्ड में रखा है, किस लिए, सीजनिंग के लिए। सीजनिंग का मतलब क्या होता है, अभी जो टिम्बर यार्ड है ये हमने 6 महीने रखने, 6 महीने बाद जब सीज़न आएगा उस समय बेचेंगे। तो आपने 10,000 क्यूबिक फीट टिम्बर लॉग परचेज़ किए हैं 10 रुपये के हिसाब से, तो परचेज़ कॉस्ट कितनी हो जाएगी बच्चों, तो 10,000 क्यूबिक फीट टिम्बर लॉग 10 के हिसाब से, तो परचेज़ कॉस्ट ऑफ टिम्बर लॉग निकल के आ गया 10,000 इंटू, तो टिम्बर लॉग की कॉस्ट निकल के आ गई 10,000 इंटू 10, तो 1 लाख रुपीज़ की कॉस्ट निकल के आ गई टिम्बर लॉग की। क्लियर है यहाँ तक।
इसके बाद गिवन है इन द टिम्बर यार्ड द फॉलोइंग आइटम ऑफ एक्सपेंस विच वर इंकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सीजनिंग। पीरियड ऑफ सीजनिंग का मतलब वो जो 6 महीने है ना, 6 महीने में ये बोलता है कि फॉलोइंग आइटम ऑफ एक्सपेंस इनकर्ड हुए हैं 6 मंथ के अंदर। फॉलोइंग आइटम एक्सपेंस इनकर्ड हुए हैं रेंट, सैलरी, इंसिडेंटल एक्सपेंस, एनुअल शेयर और इंश्योरेंस। यहाँ पर अंडरलाइन करें 50% ऑफ द फ्लोर ऑफ द यार्ड हैज़ बीन सेट अपार्ट फॉर सीजनिंग। जो आपका यार्ड है उस यार्ड का 50% तो फ्लोर सीजनिंग में काम आता है और 50% फ्लोर काम आता है स्टॉकिंग में। तो यहाँ पर ध्यान रखें बच्चों, क्वेश्चन में गिवन है कि 50% ऑफ द फ्लोर है जो यार्ड का वो ही सीजनिंग में काम आ रहा है, रिमेनिंग 50% तो स्टॉकिंग में काम आ रहा है। स्टॉकिंग का मतलब जो गुड्स अब फाइनली तैयार हो चुके हैं उनके स्टॉकिंग में काम आ रहा है। तो मुझे बताइए सीजनिंग में पूरा का पूरा यार्ड काम नहीं आ रहा है, सीजनिंग में आधा यार्ड काम आ रहा है। तो पहला एक्सपेंस से क्या गिवन है, देखो क्या लिखा है, इन द टिम्बर यार्ड द फॉलोइंग आइटम ऑफ एक्सपेंस वर इंकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सीजनिंग। पहला रेंट ऑफ यार्ड है 250 पर मंथ। मुझे बताइए 250 पर मंथ है और सीजनिंग का महीने हैं 6, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा 250 इंटू 6। लेकिन ये रेंट ऑफ यार्ड है, यार्ड का पूरा खर्चा सीजनिंग के लिए नहीं है, यार्ड केवल आधा ही काम आ रहा है सीजनिंग में। तो 250 इंटू 6 का हाफ ही यहाँ पर ऐड होगा। तो 250 इंटू 6 इंटू 50%। तो यहाँ पर रेंट कितना आएगा 250 इंटू 6 इंटू 50%। क्लियर है बच्चों। देखो 50% क्यों किया, क्योंकि 6 महीने का किराया है लेकिन स्टॉकिंग में काम आता है आधा और आधा सीजनिंग में काम आता है। तो सीजनिंग में 50% ही यार्ड काम आ रहा है तो हाफ हो जाएगा। सैलरी ऑफ 5 वॉचमैन एंड खलासी, अच्छा 100 रुपीज़ पर मंथ। मुझे बताइए कि सैलरी ऑफ 5 वॉचमैन एंड खलासी कितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए, 5 वॉचमैन है और 1 खलासी है, ये पर्सन 6 हो गए या 5 है। तो ध्यान रखना 5 वॉचमैन एंड अ खलासी नहीं लिखा। 5 वॉचमैन एंड खलासी का मतलब होता है वॉचमैन और खलासी मिला के 5 है। तो ये 5 है इंटू 100, 500 रुपये। 1 महीने का हुआ, 6 महीने के हो जाएंगे 3000। लेकिन क्वेश्चन में लिखा था कि ये खर्चे किसके हैं, इन द टिम्बर यार्ड, ये सारे खर्चे यार्ड के हैं। और यार्ड का हमारे यहाँ कितना पर्पज़ काम आ रहा है 50%। तो सैलरी ऑफ 5 वॉचमैन एंड खलासी मिला के कितनी है 100 ईच पर मंथ। तो 5 लोग हैं तो 500 1 महीने के, 6 महीने के हो जाएंगे 3000। लेकिन यहाँ पर कितना ऐड होगा, केवल आधा ऐड होगा। क्यों आधा ऐड होगा, क्योंकि ये खर्चा पूरा यार्ड का है और हमारे काम आ रहा है 50%। इसी प्रकार से इंसिडेंटल चार्जेस जो दे रखे हैं 150 पर मंथ इंटू 6 और उसका भी निकाल लेना 50%। एनुअल शेयर ये साल भर का है 2000, तो साल भर का 2000 है तो 6 महीने कितना हो जाएगा, पहले बताओ 6 महीने कितना होगा 1000। अब उसका भी आधा कर देना, क्लियर है, वो आ जाएगा 500। अब यहाँ लिखा है इंश्योरेंस चार्जेस फॉर द लॉग टू बी सीजनड। जो आप लॉग लेके आए हैं, लकड़ियाँ लेके आए हैं, उनका 1% इंश्योरेंस चार्जेस है। 1% क्या है, इंश्योरेंस चार्ज है। अच्छा ये 1% साल का नहीं है, यहाँ लिखा है 1% जो है ना फॉर द पीरियड ऑफ सीजनिंग, ये 1% 6 महीने का ही है। तो देखो इंश्योरेंस चार्जेस कितने हो जाएंगे, 1 लाख रुपए का माल था, 1% का उस पर इंश्योरेंस है तो 1 लाख का 1% कितना होता है 1000 रुपये, सीजनिंग में जोड़ देना। ये सारी कॉस्ट आ गई। और नीचे लास्ट में लिखा हुआ है कि लॉस ऑफ वॉल्यूम ऑफ लॉग ड्यू टू सीजनिंग। सीजनिंग के अंदर जो गुड्स है उनकी क्वांटिटी में 10% का लॉस हो रहा है। तो 1 लाख का गुड्स था जिसमें क्वांटिटी थी 10,000 का 10% कितना होता है 1000, स्टोरेज लॉस हो गया तो हमारे पास में गुड्स बचा कितना 9000। तो ये जो वैल्यू है ये 9000 की है, तो वैल्यू निकल के आएगी पर केजी कितनी, पर क्यूबिक फीट आएगी 11.58। और इसमें ऐड करना है क्या चीज़, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना ऐड करना है, 10% है सेल्स का, तो सेल्स को 100 मान लें तो प्रॉफिट हो जाएगा 10। और ये क्या है कॉस्ट, तो कॉस्ट हो जाएगी 90। तो प्रॉफिट कैसे ऐड करेंगे 10/90। तो प्रॉफिट ऐड करना 11.58 का 10/90। क्लियर है बच्चों। तो सेलिंग प्राइस निकल के आएगी 12.87। आप अप्रॉक्स कहते हैं तो अप्रॉक्स 13 रुपये की सेल प्राइस है, लेकिन अप्रॉक्स पे मत जाना, हम सीधा ये बोलेंगे कि सेल प्राइस कितनी होनी चाहिए 12.87। क्लियर है। अच्छा जो क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया था जिसमें 2 थे, केमिकल ए और बी थे, केमिकल ए और बी वाला क्वेश्चन था, हमने जो ये किया था 47 का ही एक भाई है जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ पर आपके पास 3 केमिकल है, केमिकल ए, केमिकल बी और केमिकल सी।
इसका सॉल्यूशन मैंने दे रखा है बच्चों, इसको आप घर पे करना, इसमें कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना। अच्छा, इसके बाद में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री हो गया था हमारे क्लास में, ये वैल्यूएशन इन्वेंट्री का टॉपिक मैं आपको करवा चुका हूँ। तो इसमें केवल और केवल अब 2 क्वेश्चन बच गए हमारे पास, जो लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं आउट ऑफ, है ना, स्टॉक आउट कॉस्ट के 55 एंड 56। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, ये 2 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेज दूंगा। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आज मैंने आपको 2 क्लासेस दी है। तो पहले वाली क्लास जो 30 मिनट के अराउंड थी वो मैं आपको भेज चुका हूँ। ये क्लास है जो 21 मिनट के अराउंड है, ये मैं आपको भी भेज रहा हूँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय।